नस्तगफिरुक व नु'मिनु बिका या मन ला तराहुल उयून वला तुखालितु ज़ुनून वला यसिफुल वासिफून व मन यअलम मसाकिल जिबाल व मकाइल बिहार व अदद क़त्रिल अमतार व अदद वरक़िल अशजार व अदद मा अज़लम अलैहि अल-लैल व अशरक़ अलैहि अन-नहार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सलातन तस्तग़रिक़ुल अद्द तुहीत बिल हद्द सलातन ला गायत लहा वला इंतिहा वला अमद लहा वला इनक़िदा सलातन दाइमतन बिदवामिक व अला आलिहि व अस्हाबिहि कदालिक फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खैरुल उमूरि अवाज़िमुहा व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व ज़ादन नसब व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। व अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाला क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादिरु बिल आमालि फितनन कक़ीतइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहु मुमिनन व युमसी काफिरन व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा। व अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल ईमान ला यअज़िरु इलल मदीना कमा ताज़िरुल हय्यतु इला जुहरिहा। व अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया मताउन व खैरु मताइद दुनिया अल मरअतुस सालिहा औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। गनीमत जान ले मिल बैठने को, जुदाई की घड़ी सर पर खड़ी है। लिपट कर चूम ले फूलों को बुलबुल, फिर चमन में बहार आए ना आए। जमीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है आसमां रंग कैसे कैसे। उलमाए किराम, बुजुर्गान मुहतरम, पर्दा नशी खवातीन, हर काम के पीछे कोई मकसद और गरज हुआ करता है। बज़ाहिर समझ में आ रहा है कि आज की नशिस्त की असल गरज, असल मकसद जो है, आप लोगों को अशआर सुनना है, अमल तो करना है ही नहीं, अशआर सुनना है। कौन किस तरह सुरीली आवाज से और कौन किस तरह नगमा से, तोता और मैना और पता नहीं कोयल की आवाज में। अल्हम्दुलिल्लाह इलाका खाली नहीं है, इस किस्म के शुआरा इज़ाम यहाँ मौजूद हैं। कोई कोयल की बोलेगा, कोई मैना की बोलेगा और कोई तोता की बोलेगा और कुछ कह लीजिए। इसी पर एक वाकया याद आ गया, सुना दूं। एक मुल्क का बादशाह था, लावलद। पूरे मुल्क के लोग
तमन्ना करते थे कि हमारे बादशाह की औलाद नहीं हो रही है, दुआएं करते थे। गैर मुस्लिम लोग पूजा पाठ करते, मुसलमान लोग अपने तौर पर उस बादशाह के हक में दुआएं करते। बेलडंगा में जब मैं रहता था ना, तो कई मर्तबा ऐसा हुआ बारिश नहीं हो रही थी। इस्तिस्का की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह मैं 6-7 मर्तबा पढ़ा चुका हूँ बेलडंगा में रहते हुए। तो एक मर्तबा बारिश नहीं हुई तो गैर मुस्लिम लोग मदरसे में आके कहते कि आप लोग की जो नमाज है ना, आप लोग बारिश के लिए नमाज पढ़ते हैं तो नमाज पढ़िए। हम लोग भी कर रहे हैं, हम लोग भी बारिश होने के लिए क्या तदबीर कर रहे हैं, छाम में थोड़ा पानी देके गैस से हम लोग कूट रहे हैं। उसमें एक मेंढक छोड़ दिया और मेंढक को जो कूट रहे हैं, हालांकि मेंढक को मारना मकसद नहीं है, छाम में पानी दे दिया, उसमें एक मेंढक बैंग छोड़े दिले और गैस से जो उसको कूटने लगा। जैसे मर्द औरतें जो है चूरा कूटती हैं और धान कूटती हैं, वैसे ही 3-4 आदमी मिलके और ये उठा रहा है, वो मार रहा है, वो उठा रहा है, वो मार रहा है। बल हमारे यहाँ बारिश, हिंदुओं में जहाँ बारिश ना हो तो वहाँ हमारे यहाँ ये रिवाज है कि इस तरह हम छाम में पानी देके बैंग छोड़ के गैस से हम लोग कूटा करते हैं, बारिश हो जाती है। ये उनका अकीदा है। हम लोगों का अकीदा क्या है कि हम लोग नमाज पढ़ेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी है। अच्छा, इनमें जो उलमा और हुफ्फाज हैं वगैरह हाथ उठाए तो, जो उलमा और हुफ्फाज हैं हाथ उठाए, जो उलमा और हुफ्फाज हैं आप लोग उठिए, यहाँ आइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जगह निकल जाएगी, आ जाओ उठो। उसके आप मुंतजिम है उसके, आइए आइए, आपको इज्जत दी जा रही है भाई, आ जाओ। जो हुफ्फाज हैं, उलमा हैं, आप यहाँ आ जाएं, आप यहाँ आ जाएं, मेहरबानी करके दरखास्त कर रहा हूँ, हुक्म नहीं कर रहा हूँ, आ जाएं। तो बहरहाल बात कहाँ चली, हर एतबार से उस मुल्क के बादशाह के लिए लोग दुआएं करते थे। बुढ़ापे में एक बच्चा हुआ, पूरे मुल्क के गैर मुस्लिमों ने कहा कि बादशाह सलामत, हम लोग खुशी मनाएंगे, हम लोग जो है त्योहार करेंगे, आपकी तरफ औलाद होने की वजह से हमें बड़ी खुशी हुई है, खुशी की हम मजलिस लगाएंगे। बादशाह ने कहा ठीक है, लगाओ खुशी की मजलिस और सबको हम इनाम देंगे। तो अब उस मुल्क के जो लोग शादी ब्याह में बांसुरी वगैरह बजाया करते थे, सुनिए अच्छी तरह, जो बांसुरी वगैरह बजाया करते थे, उन लोगों ने आपस में तय किया कि बादशाह के दरबार में हम लोग जो खुशी की मजलिस लगाएंगे तो वहां कोई तकरीर, वाज, नसीहत कुछ नहीं होगा, वहां सिर्फ जो है बांसुरी ही बजाई जाएगी। क्या होगा? वहां बांसुरी ही बजाई जाएगी और हर बांसुरी वाले बजाने वाले को इनाम दिया जाएगा। और बादशाह की तरफ से जब इनाम हो तो वो थोड़ा नहीं होता है, बादशाह तो बादशाह की हैसियत से देगा, बादशाह अपनी हैसियत से इनाम देगा। तो जब ऐलान हुआ मुल्क में जिसने बांसुरी वाले हैं सब आ जाओ, दिन तारीख सब तय हो गई, दरबार लग गया, बादशाह का सिंहासन, शाही तख्त कायम कर दिया गया। अब एक चालाक औरत थी, उसका शौहर थोड़ा खेपा था, वो बेवकूफ टाइप का था। उस चालाक औरत ने कहा ऐसा करो, तुम भी उन बांसुरी शामिल होने वालों में तुम भी शामिल हो जाओ। तो कहने लगा कि मैं तो कभी बांसुरी बजाया नहीं और बांसुरी है भी नहीं। उसकी बीवी ने कहा तुमको इसकी फिक्र क्या है, मैं बांसुरी का इंतजाम कर दूंगी। चुनांचे कहीं से टूटा फूटा बांसुरी लाके दे दिया।
अब उसको कहा कि जाओ, तो कहने लगा कि मुझे डर लग रहा है, मैं तो कभी बांसुरी बजाए नहीं। अगर बांसुरी बजाना मेरा पकड़ा गया कि मेरी बांसुरी बजती भी नहीं और बांसुरी मुझको बांसुरी बजाना आता भी नहीं, तो राज खुल जाएगा, इनाम के बजाय उल्टा सजा मिल जाएगी। बीवी कहने लगी कोई बात नहीं, सबके शामिल ही में बजाओगे, क्या पता चलेगा तुम्हारी बांसुरी बज रही या नहीं बज रही है। सबके शामिल में बजाओगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, सब समझेंगे सबकी बांसुरियां बज रही है। बीवी के कहने के मुताबिक बांसुरी के मजलिस में आ गया, मगर उसको डर लगा है, क्या पता मेरा राज अगर जाहिर हो जाए कि मेरी बांसुरी बजती भी नहीं और मुझको बजाना भी नहीं आता, तो मुझको इनाम तो क्या मिलेगा, उल्टा हमको क्या सजा दी जाएगी। इसलिए सबके साथ